जय हिंद साथियों, आप सभी का एग्री न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी कर भी रहे होंगे और आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी को जो आपकी तैयारी चल रही है उसी को और धार देने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर, जो कि समान हिंदी का है। ये बोर्ड यूपी बोर्ड जो है उसके द्वारा जारी किया गया है, वो मॉडल पेपर है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। कुछ इसी तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगी ओवरऑल किस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, पक्का है ये। आपसे एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर रिपीट होंगे इस क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि ये मॉडल पेपर जो है वो बोर्ड एग्जाम के द्वारा तैयार किया गया है। तो आप लोग इसको पूरा वॉच करिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी आपके अपडेट हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी एग्जाम के रिलेटेड। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन से हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके संपूर्णानंद। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से वीडियो को कवर करेंगे ताकि आप लोगों का कम समय में अच्छा मैटर आपको मिल सके। तो शिक्षा का उद्देश्य है यह निबंध किसका है? तो इसके लेखक जो होते हैं वो संपूर्णानंद जी हैं। नेक्स्ट है, लल्लू लाल की रचना है। तो लल्लू लाल की इसमें कौन सी रचना है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी जो है वो इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। सुख साकर जो है वो आपकी सदल मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई है। परीक्षा गुरु जो है आपको कमेंट करके बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के जो है वो लेखक कौन से हैं इसके? तो इसकी अगर बात करें तो पर्दा कहानी के जो लेखक हो जाते हैं वो आपके वो हो जाते हैं यशपाल जी। यशपाल जी जो है वो पर्दा जो है कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट है, विष्णु आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर जो है इसके विष्णु प्रभाकर जो है इसके रचनाकार हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बन जाती है। ये आपके हाई स्कूल से लगा के हर एक एग्जाम में हिंदी की आपको ये देखने को जरूर मिलती है। आवारा मसीहा, आवारा कौन थे? मसीहा थे उसके। आवारा लोगों के मसीहा कौन होते हैं? विष्णु जी होते हैं। तो विष्णु प्रभाकर हो जाते हैं इससे। आप इससे याद कर सकते हैं। ये जीवनी है, इसकी विधा जो है वो क्या है? जीवनी है। जीवनी है ये जीवनी जो है इसकी विधा है। जैसे कि निबंध होता है, उपन्यास होता है, उसी प्रकार से आवारा मसीहा जो है वो एक जीवनी है। इसके रचयिता जो है आपके विष्णु प्रभाकर जी होते हैं। आवारा मसीहा, जो आवारा लोग होते हैं उनके मसीहा कौन से होते हैं? वो विष्णु जी होते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट की कथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की कथा के जो लेखक होते हैं वो आपके हो जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपके जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हो जाते हैं। और ये आपकी आत्मकथा नहीं है, इसकी विधा की अगर बात करें तो ये आपका उपन्यास है। ये आपका जो है एक उपन्यास है। इसके लेखक जो है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो एक उपन्यास है, ना कि एक है आत्मकथा। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ये एक प्रकार का जो है उपन्यास है। और आप लोग अगर हिंदी के मेरे इंपॉर्टेंट MCQ जो हिंदी के हैं वो वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं हिंदी से उसको डिस्कस किया था, जिसमें कि आपको ट्रिक भी बताई थी किस प्रकार से आपको याद रख सकते हो, उसकी ट्रिक भी बताई है उसमें। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे तरीके से उसे कवर कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी आपकी किस युग की रचना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये छायावादी युग की जो रचना है, क्योंकि जय शंकर प्रसाद जी जो इसके रचयिता है वो एक छायावादी युग के कवि है, इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा छायावादी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? इनमें से कौन सा जो है वो प्रगतिवादी युग का जो है कवि है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है प्रगतिवादी युग के कवि माने जाते हैं। और भी इस पर आप याद रख सकते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, भगवती चरण जी हैं,
इस प्रकार से इसमें कई सारे जो है कवि आपके आ जाते हैं। और आप वीडियो को थोड़ा और स्पीड से चलेंगे ताकि आपके जितने भी उधर व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपके डिस्कस करूँगा, तो आपको थोड़ा स्पीड से वीडियो देखनी पड़ेगी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 1943। इसी वर्ष जो है इसका प्रकाशन हुआ था, या इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष है तो भी आपका 1943 जो है आपका राइट हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी है जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा कामायनी जो है आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है, क्योंकि यह छायावादी युग की रचना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, इनमें से कौन सा कृत जो है आपका महाकाव्य नहीं है। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मामा। मामा जो है आपकी महाकाव्य रचना नहीं है। रामचरितमानस भी आपकी है, साकेत भी है आपकी, पद्मावत भी है, बहुत ही फेमस पद्मावत है। इसके लेखक जो है पद्मावत के मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। रामचरितमानस के आपके तुलसीदास जी हैं। साकेत के आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत के जो आपके हैं मैथिली शरण जी गुप्त जी जो हैं इसके साकेत के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गद्यांश का। आप यहाँ पर गद्यांश वाले देख लीजिए, आप इसे हल कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ताकि उससे आपका, क्योंकि व्याकरण ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आप कम समय में अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको अगर आ रहा है तो तुरंत आप उसका जवाब देकर 1-2 नंबर तुरंत ही पा सकते हैं उसमें। बाकी गद्यांश है आपका, इसे देख लीजिए, ये आपका देख लीजिए। इस प्रकार से जो है आपका इसका वीडियो जो है, इसका जो इस पेपर का PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा, तो आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। वहाँ से इसे ले लीजिएगा, पेपर को निकाल लीजिएगा, आप वो अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है इसमें जीवनी पूछी गई है, जो आपकी जीवनी आती है, जिसमें कि मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इसी प्रकार से आप इससे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं व्याकरण की ओर। आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ से आपका जो है व्याकरण शुरू हो जाता है, जिसमें कि आपका देख सकते हैं निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या है, जैसे कि दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, टका सा जवाब देना, तलवार की धार पर चलना, ये आपको दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 के जो है इसमें लिखना है, कि अर्थ लिख देना है, उसका वाक्य प्रयोग कर देना है। जैसे कि दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। और जैसे कि आप लोग CID देखते हैं, CID, उसमें जो है आपको देखने को मिलता है, जैसे कि जब ACP जी कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वहीं पर आप समझ सकते हैं कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि दाल में कुछ काला है तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इस प्रकार से ऐसा वाक्य प्रयोग भी आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और आप लोग ऐसा कोशिश करिए ना, जो आपको वाक्य प्रयोग करना है या कुछ भी करना है उसका एग्जाम्पल देना है, तो अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से रिलेट कर देंगे, तो आप अच्छी तरीके से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तथा अप का संधि विच्छेद होगा, तो तथा का जो संधि विच्छेद होगा वो तत् प्लस अप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा, तो परमेश्वर का क्या संधि विच्छेद होगा। तो हमेशा देखो संधि विच्छेद जब करेंगे तो यहाँ पर मात्रा जो आपकी में है, यहाँ से आपको इसको ब्रेक करेंगे, और इधर आपका स्वर है तो यहाँ से आपका ब्रेक करके बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, परमेश्वर। नेक्स्ट है आपका गायक, संधि का विच्छेद है, संधि विच्छेद क्या होगा इसमें आपका हो जाए गय धन अक, गायक, गय धन अक, जिसमें गायक होगा, ये एक प्रकार की जो है विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है, तो इसमें आपका आत्मनम का जो है आपका विभक्ति और वो वचन क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट है नमानम में विभक्ति एवं वचन होगा, तो इसमें आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो क्या
वसन और व्यासन। वसन और व्यासन का जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपका वस्त्र और आदत। वसन का मतलब होता है वस्त्र, व्यासन का मतलब होता है आदत, हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बुज और अम्बुद का अर्थ है। तो अम्बुज को कहेंगे कमल को कहते हैं, अम्बुद जो है आपका, अम्बुद जो आपका बादल होगा, इसको याद रखें अम्बुद। अम्बुद मतलब कि बूंद, अम्बुद अम्बुद मिस बूंद मिस सब इसको कोरिलेट कर सकते हो बूंद से, ताकि आप याद कर सके अम्बुद मिस बूंद यानी बूंद यानी बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कि अंबर का गगन, आकाश, पट का आपका होता है भिखारी भी होता है, वस्त्र भी होता है, कपड़े भी होते हैं। इस प्रकार से इसमें आप लिख सकते हैं इन्हीं दो के अर्थ लिखने खाली, पर्यायवाची अर्थात। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो। जो आपके आंखों के सामने होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाला। जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहेंगे, जिज्ञासु कहा जाता है उसे। जो जानने की इच्छा रखे उसे जिज्ञासु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध के रूप में लिखिए। इन्हें शुद्ध करना जैसे कि इसमें आप पहले में कर सकते हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, यहाँ पर हो जाएगा। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, इस प्रकार से इसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस तथा हास्य रस का स्थायी भाव कैसा, उसका उदाहरण या अथवा परिभाषा लिखिए। तो इसमें वीर रस या हास्य रस में से किसी एक के बारे में लिखना है। तो वीर रस का आपका स्थायी भाव जो हो जाएगा उत्साह हो जाएगा, हास्य का हास हो जाएगा। और इसके उदाहरण की अगर बात करें तो वीर रस में आप लिख सकते हैं वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा आपका इसमें जो है हास रस में जैसे कि भाई चढ़ी बबूल पर बेल लपालप खाए, घुसगा गट्टा सींग माँ उठाना बैठा जाए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यानी कि आपको अपने हिसाब से लिखना जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जिसको आप अच्छी तरीके से याद कर सके और आपको मज़ा भी आए उसमें, तो उसको आप लिखना, तो आसानी से आप उसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे श्लेषम अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखना है वो लक्षण या अथवा उदाहरण, तो इसमें आप उदाहरण ही लिखेंगे। तो श्लेषम जो होता है इसमें क्या होता है, एक शब्द है वो दो बार आता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेषम का मतलब होता है चिपका हुआ। इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर सजना जो शब्द है वो दो बार आ रहा है। एक सजने का अर्थ है कि सौंदर्यता से संबंधित है, और एक सजना यानी कि प्रीतम के संबंधित है। तो अर्थ की जो है पुनरावृत्ति हुई है और उनके अर्थ अलग अलग हैं, इसी को बोलते हैं श्लेषम अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में आप लिख सकते हैं उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के झोंक से सोता हुआ सागर जगा। इस प्रकार से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दोहा आप लिख सकते हैं, सरोठा लिख सकते हैं। दोहा का जस्ट उल्टा आपका सरोठा होता है। इसमें दोहा में जो आपके हैं वो 13 11 मात्राएं होती हैं, सरोठा में आपकी 11 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 13 का मतलब है आपका यहाँ पर 4 चरण होते हैं। तो दोहा में जो आपके होंगे वो 13 11 इस फॉर्म में जो है आपकी मात्राएं होंगी। वहीं पर अगर सरोठा की बात करें तो सरोठा में आपकी 11 13 मात्राएं इस प्रकार से होंगी। पहला चरण, सेकंड चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, इस प्रकार से मात्राएं होती हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोगों को इससे जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने कहीं वीडियो में बीच में आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।